हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पायल और सिद्ध क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में। ऑलरेडी थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो है कवर कर चुके हैं जब आउटपुट डिवाइसेस का हम वीडियो लेकर आए थे। तो प्रिंटर बेसिकली होते क्या हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज है, जो आपकी स्टोर्ड इमेज है जो कंप्यूटर में है, उसकी प्रिंटिंग जो है आप प्रिंटर के थ्रू जो है वहाँ पे हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं। तो बेसिकली जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंक में कन्वर्ट करके वहाँ पे कॉपी लेकर आ रहे हैं प्रिंट में। सो दिस इज़ बेसिकली द वर्किंग ऑफ अ प्रिंटर। अब जिस तरह से प्रिंटर वर्क कर रहा है, जिस तरह से प्रिंटर जो है वो वर्किंग कर रहा है और आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह से उसका नाम है। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, वन इज़ इम्पैक्ट जो कि थोड़े नॉइजी होते हैं, और दूसरे में आते हैं नॉन इम्पैक्ट जो कि बिल्कुल भी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करती हैं या फिर थोड़ी बहुत करती हैं, नेग्लिजिबल होती है, जो कि आजकल के ट्रेंड में यूज़ किए जा रहे हैं। लाइक लेज़र हो गया या इंकजेट प्रिंटर हो गया जो कि HP कैनॉन के आजकल लिए जाती हैं। दे ऑल आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो अब शुरुआत करते हैं स्टूडेंट इम्पैक्ट प्रिंटर से, जिसमें फर्स्ट वन इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। डॉट मैट्रिक्स नाम से क्या पता चल रहा है कि जो हमारे करैक्टर्स हैं वो डॉटेड फॉर्म में हैं, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और इनकी जो प्रिंटिंग करने की जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत आसान है। दूसरी चीज़ जो इसकी प्राइस है वो बहुत इकोनॉमिकल है। तो डॉटेड फॉर्म में जो है करैक्टर्स को प्रिंट किया जाता है, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेजेस हैं इसकी, जो इनएक्सपेंसिव रहता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है ये। और अदर लैंग्वेज जो है वो भी करैक्टर्स के वो यहाँ पे प्रिंट किए जा सकते हैं। लेकिन जो इसकी डिसएडवांटेज है, क्वालिटी क्या होती है, पुअर होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। दूसरी जो इसकी स्पीड है वो क्या है, स्लो है। तो डॉट मैट्रिक्स है मीन्स डॉटेड फॉर्म में अगर करैक्टर्स हैं तो ऑफकोर्स जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो पाती है एज़ कम्पेयर टू जो प्रिंटिंग आजकल आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आउटपुट है, यहाँ पे जो करैक्टर्स हैं वो क्या है, डॉटेड फॉर्म में है। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि आजकल यूज़ किया जा रहा है। आप प्रोडक्ट्स में देखते होंगे या फिर प्रोडक्ट्स के जो टैग्स होते हैं तो उसमें क्या है, डॉटेड फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं, डेट इज़ डन थ्रू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये पिंस लगी होती हैं इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द करैक्टर, जो भी करैक्टर यहाँ पे आना होगा उसके बेसिस में ये जो प्रिंटर की पिंस हैं वो एक्टिवेट होकर यहाँ पे प्रिंटिंग प्रोवाइड कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, डेट इज़ द डेजी व्हील। ये भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर ही था, लेकिन जो इसकी क्वालिटी थी वो बेटर थी एज़ कम्पेयर टू दी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाम से देखिए स्टूडेंट, नाम कैसा है यहाँ पे, व्हील। व्हील क्या है, ये जो हमारा यहाँ पे प्रिंटिंग हेड था वो व्हील की तरह था। प्रिंटिंग हेड जो था वो व्हील की तरह था और जो करैक्टर्स थे वो किस पे थे, जो पेटल्स होते हैं डेजी फ्लावर के, उस तरह से जो थे उसकी पिंस थी। और जैसी वो प्रिंटर की पिंस जो है वो स्ट्राइक करती थी प्रिंटर के हेड पे, तो वहाँ पे क्या होता था, प्रिंटर के हेड से ही आपका पेपर लगा होता था, कार्बन कॉपी होती थी, एंड देन उसके बाद वो करैक्टर जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता था। सो दिस इज़ हाउ द डेजी व्हील वर्क्स। These printers are generally used for the word processing in the offices that require a few letters to be sent here and there with the very nice quality. Quality जो थी वो बेहतरीन थी as compared to the डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें जो पिन्स यूज़ हो रही हैं, एक पिन यूज़ की जा रही है एक करैक्टर को प्रिंट करने के लिए, और जबकि अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो अगर आपको एक वैल्यू या एक करैक्टर जो है वो प्रिंट करना है, लाइक टेक एन एग्जाम्पल, आपको ए प्रिंट करना है, तो ए प्रिंट करने के लिए कितनी यहाँ पे पिंस का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे चाहिए, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो टोटल हमें यहाँ पे 6 पिंस का प्रयोग हो रहा है अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें एक करैक्टर के लिए। और सिमिलरली अगर डेजी व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पे एक करैक्टर को प्रिंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पिन का प्रयोग किया जा रहा है एक करैक्टर को प्रिंट करने के लिए। तो ये क्या थे,
क्वालिटी जो थी वो बेटर थी और इसमें जो पिंस का प्रयोग हो रहा था वो कम था एज़ कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेकिन स्पीड क्या थी इसकी, स्लो थी एज़ कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉइजी थे और मोर एक्सपेंसिव थे, लेकिन रिलायबिलिटी जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो क्वालिटी थी वो बेटर थी। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़े जो प्रिंटर्स जो हैं एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर प्रिंट करते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे प्रिंटर्स जो कि एट अ पर्टिकुलर टाइम एक पूरी लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज द लाइन प्रिंटर्स। उसमें भी क्लासिफिकेशन रहती है। फर्स्ट वन इज़ ड्रम प्रिंटर एंड द सेकेंड वन इज़ चेन प्रिंटर। नाम से ही अभी हम बताएंगे आपको ड्रम क्या है, ड्रम का प्रयोग हो रहा है, चेन मीन्स चेन का प्रयोग हो रहा है। देखते हैं स्टूडेंट, ड्रम प्रिंटर, द प्रिंटर इज़ लाइक अ ड्रम इन अ शेप। प्रिंटर की जो शेप थी वो क्या थी, ड्रम की जैसी थी, जिस वजह से उसे नाम दिया गया ड्रम प्रिंटर। और ड्रम प्रिंटर में क्या था, जो सरफेस था ड्रम का वो क्या था, नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइडेड था। जो टोटल ट्रैक्स यूज़ किए जा रहे थे वो साइज़ ऑफ द पेपर के इक्विवेलेंट थे। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से दीजिए स्टूडेंट। देखिए, सरफेस ऑफ द ड्रम, जो सरफेस था ड्रम का वो कितना बड़ा था, इसका जो साइज़ है, जो पेपर का साइज़ होता है, लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये पेपर है, तो ये जो पेपर का साइज़ है उतने ही साइज़ का क्या था, ड्रम था। और जो उसके ट्रैक्स थे वो क्या थे, डिवाइडेड थे। नंबर ऑफ जो उसके ट्रैक्स थे वो डिवाइडेड थे। तो ये क्या है, इसकी जो साइज़ है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू दी साइज ऑफ द पेपर। तो सरफेस ऑफ द ड्रम इज़ डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ ट्रैक्स। और ये नंबर ऑफ ट्रैक्स इस वजह से थे कि हर एक ट्रैक में जो है एक करैक्टर जो है यहाँ पे प्रिंट किया जाता था। तो जितने भी करैक्टर चाहिए होते थे एक पेपर में, उतने नंबर ऑफ ट्रैक्स यहाँ पे बन जाते थे। और उसके बाद क्या हो जाता था, पूरा का पूरा जो है एक विथ में पूरी की पूरी एक जो लाइन है वो प्रिंट हो जाती थी पेपर में। तो ये लिखा हुआ है, करैक्टर सेट इज़ एम्बोस्ड ऑन द ट्रैक। पूरा का पूरा करैक्टर सेट जो कि एक लाइन में चाहिए होता है वो सारा का सारा उस ट्रैक में आ जाता था और जो कि प्रिंट कर दिया जाता था पेपर में। सो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ड्रम प्रिंटर। एडवांटेजेस क्या थी, बहुत हाई स्पीड थी, लेकिन वहीं जहाँ पे चीज़ें जो है अच्छी हो जाती हैं वहाँ पे कॉस्टली आ जाता है, पैसा जो है बढ़ जाता है, एक्सपेंसिव थे। और जो करैक्टर के फॉन्ट्स थे वो भी चेंज नहीं हो सकते थे। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जहाँ पे चेन प्रिंटर, चेन का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें क्या था, ड्रम में थे जो हमारे करैक्टर्स थे वो इम्पोज थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अ चेन ऑफ करैक्टर सेट इज़ यूज, हैंस इट इज़ कॉल्ड द चेन प्रिंटर। तो करैक्टर फॉन्ट्स जो हैं इसमें ईजिली चेंज किए जा सकते थे। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है हम सेम प्रिंटर के द्वारा जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस भी प्रिंट कर सकते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन प्रिंटर में चेन का प्रयोग किया जा रहा है। और उसके बाद क्या है, प्रिंट हैमर्स हैं जो कि यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और प्रिंट हेड के द्वारा यहाँ पे जो है प्रिंटिंग हो जाती है। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने बात करी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, जिसमें पहले देखा कि जो डॉटेड फॉर्म में करैक्टर्स प्रिंट करते थे, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ जो करैक्टर्स जो हैं प्रिंट करते थे एक पर्टिकुलर लाइन में। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जो कि बिल्कुल भी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल साइलेंट होते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा का पूरा जो है पेज जो है प्रिंट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, लेज़र प्रिंटर्स और दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर्स। इसके अलावा एक और प्रिंटर होता है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन स्टिल इट इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डेट इज़ द थर्मल प्रिंटर। तो आज हम इन तीन प्रिंटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट, जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो डेट इज़ जो वाइडली यूज़ किया जाता है आजकल HP और कैनॉन के जो प्रिंटर्स होते हैं, डेट इज़ दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डेट इज़ दी इंकजेट प्रिंटर। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। फास्टर होते हैं, कोई नॉइज़ी जो है बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई शोर नहीं होता है इनके में, कोई आवाज़ नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, और जो है फॉन्ट्स और जो करैक्टर के साइजेस हैं वो बहुत सारे हमें मिल जाते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। दीज आर
non-impact printers, they use laser light to produce the dots needed to form the characters to be printed on a page. सो बेसिकली स्टूडेंट, जो नाम हो रही है प्रिंटर के, वो किस बेसिस पे किए जा रही हैं कि वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कोई भी इंक को पेपर में डालने के लिए। अगर वो लेज़र की टेक्नोलॉजी यूज़ करे देन इट विल बी टर्म्ड एज द लेज़र प्रिंटर। अगर वो वहीं पर इंक की यूज़ कर रहे हैं देन इट विल बी टर्म्ड एज इंकजेट प्रिंटर्स। एंड वहीं पर अगर हम हीट एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं देन इट विल बी टर्म्ड एज थर्मल प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी जो है वो भी बहुत बेहतरीन होती है, ग्राफिक क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, मैनी फॉन्ट्स और डिफरेंट कैरेक्टर साइज जो है सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं वहीं तो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि लेटेस्ट आजकल यूज़ किए जाते हैं लेज़र प्रिंटर्स। वर्किंग देख लेते हैं एक बार लेज़र प्रिंटर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या हो रहा है। जैसे ही आप प्रिंटिंग के लिए कमांड देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और जो इसका ड्रम होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पूरा ड्रम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड देन उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद ये जो लेज़र बीम है वो प्रोड्यूस की जाती है और जो कि मिरर के द्वारा रिफ्रैक्ट की जाती है ड्रम में। लेज़र लाइट जो प्रोड्यूस की जा रही है वो एक स्कैन इमेज प्रोड्यूस कर रही है जो हमें डॉक्यूमेंट में या हार्ड कॉपी में चाहिए। तो स्कैन इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है लेज़र लाइट एंड वही स्कैन इमेज ड्रम में जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज था एंड दिस इज़ द नेगेटिवली चार्ज। जो लेज़र है ये कहाँ से आ रही है, अब नेगेटिवली चार्ज है। तो अब देखिए क्या होगा, पूरा हमारा ड्रम जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था और उसके ऊपर जो है जो हमें प्रिंटिंग चाहिए थी वो किस में आ गई है, नेगेटिवली चार्ज में आ गई है। लाइक टेक एन एग्जांपल, हमें ए बी प्रिंट करना है तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो ए बी बना रहे हैं ड्रम के ऊपर। अब क्या होगा, ये जो टोनर है जिसमें इंक रखी गई है तो ये क्या होगी, इसके जो पार्टिकल्स होंगे इंक के पार्टिकल्स वो फटाफट क्या होंगे, ड्रम में अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे, सुनिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए। जब आप बैलून को फुलाते हैं, बैलून को फुलाकर उसे चार्ज करते हैं, वॉल से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है और वो एकदम से आपकी कपड़ों में आकर जो है वो स्टिक हो जाता है क्योंकि वो चार्ज है। सिमिलरली ये जो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं ये क्या है, चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ किसको, जो इंक पार्टिकल्स हैं। और उसी तरह से इंक पार्टिकल अब क्या होगा, जैसे ही पेपर इस ड्रम के नीचे से जाएगा तो जैसे ये ड्रम रोटेट करेगा तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाएंगे, पेपर के ऊपर आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ द लेज़र प्रिंटर वर्क्स। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है, डेट इज़ दी लेज़र प्रिंटर जो प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है। अब दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग देता है वो होता है लेज़र प्रिंटर जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ आती है वहीं जो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, जो कि हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे तब बताएंगे। जो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स देता है, ग्राफिक इन द सेंस जो ग्राफ्स बनाने में काम आता है या फिर मैप्स की प्लॉटिंग डिज़ाइंस जो हैं वो बनाने में काम आता है, दे आर दी प्लॉटर्स एंड नॉट दी प्रिंटर्स। कन्फ्यूजन मत होइएगा, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ती हैं आगे, डेट इज़ दी थर्मल प्रिंटर जो कि क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा साइलेंट प्रिंटर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, टाइनी हीली एलिमेंट्स जो हैं, हीटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं टू एक्टिवेट और ट्रांसफ़र दी पिगमेंट्स। थर्मल प्रिंटर्स जो हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, लेबल्स, जैसे कि बार कोड के लेबल्स होती हैं या फिर जो आप देखते हैं जो भी आप प्राइस जो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या लगा होता है, टैग में एक प्राइस लेबल लगा होता है या फिर बार कोड लगा होता है। तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, थर्मल प्रिंटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। वे फाइंडिंग मार्कर्स हो गए, बारकोड्स हो गए, शिपिंग लेबल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम थर्मल प्रिंटर के द्वारा जो है यूज़ में लेकर आते हैं।
अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा एडवांटेजेस देख लेते हैं। ड्यूरेबल रहती हैं, वर्सटाइल, लेस मेंटेनेंस, कॉस्टली होते हैं, पुअर कलर रहता है। तो थर्मल प्रिंटर की जो प्रिंटिंग है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। एक थर्मल एलिमेंट होता है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है, थर्मल एलिमेंट है। एंड देन उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे हॉट मेल्ट इंक है और ये क्या है, एक रिबन है जिसमें क्या है, वैक्स है। अब जो भी आपकी इमेज प्रोड्यूस होनी होती है वो थर्मल एलिमेंट जो है इस पे ट्रांसफ़र कर देता है उस इमेज को, और इस वैक्स जो रिबन है वो इमेज जो है वो इस रिबन में आ जाती है, और इस रिबन में आकर वो इसके पीछे जो भी हमारे पास जो इंक है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से वार्म अप हो जाएगी, और वही वार्म अप हीट होकर वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेपर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा वहाँ पे लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे हीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है प्रिंटिंग की जा रही है। तो ये क्या होते हैं, सबसे कम जो है नॉइजिएस्ट होते हैं ये वाले प्रिंटर्स। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, डेट इज़ द इंकजेट प्रिंटर्स, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और जनरली यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट एफोर्डेबल रहती हैं। लेज़र प्रिंटर जो है थोड़ी जो एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं वो जनरली हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, और इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। दे आर दी नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स बेस्ड ऑन अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। दे प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू दी पेपर। जो इंक है वो ड्रॉप जो है वो यहाँ पे पेपर में लगाई जाती है, एंड देन उसके बाद उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होते हैं। नॉइज़ कम होती है, नो हैमरिंग जो है वो नहीं होती है। हैमरिंग इन द सेंस जो हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पढ़ रहे थे, जो पिंस हैं वो क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं पेपर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। दिस इज़ वाई ये जो है कोई भी नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो कलर प्रिंटिंग भी इसमें क्या है, पॉसिबल है, एंड कैन प्रोड्यूस दी मल्टीपल कॉपीज़। देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब हमने लेज़र प्रिंटर के बारे में पढ़ा था तो वो मल्टीपल कॉपीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता है एट अ टाइम, लेकिन इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ प्रिंटिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनकी जो एडवांटेजेस है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग रहती है, मोर रिलायबल रहते हैं, भरोसा कर सकते हैं, एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज़ हाई, स्लो एज़ कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर। अगर लेज़र प्रिंटर से इसके कंपैरिजन करें तो ये स्लो होते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या है इनकी कम है, और क्वालिटी क्या है, अच्छी है। तो इंकजेट प्रिंटर्स भी कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब बात करते हैं इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है या फिर कोई पेपर हमें प्रिंट करना होता है तो क्या होता है, इसके नोजल्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अराउंड 100 ऑफ नोजल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अब वो नोजल्स एक्टिवेट होकर क्या होगा, यहाँ से जो है हीट मिलती है इंक को, और वो नोजल्स, वही वाले नोजल्स जो हैं एक्टिवेट होकर उन इंक के साथ कंबाइंड होकर यहाँ पे जो इंक ड्रॉपलेट है वो पेपर में आ जाती है, और आपकी जो इमेज है वो पेपर की यहाँ पे बन जाती है, एंड आपको प्रोवाइड किया जाता है हाई क्वालिटी आउटपुट। सो दिस इज़ हाउ द इंकजेट प्रिंटर वर्क्स। नाउ स्टूडेंट प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड जस्ट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट आर दी इम्पैक्ट प्रिंटर्स, व्हाट आर दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसके बेसिस में आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, तो जस्ट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। देखिए कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे आपके डाउट्स जो हैं रेज हो रहे हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि जो कि नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। और अनअकैडमी में ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे मेरे नाम से सर्च ऑन कर लीजिए पायल हेमनानी, या फिर जो नीचे दिया गया लिंक है वहाँ पे आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये क्या हैं आपके नॉइजीलेस, ये क्या होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट।
तो इसमें से इम्पैक्ट कौन सा है? दैट इज़ द लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में फटाफट रिवीजन कीजिए स्टूडेंट। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर थे? चेन प्रिंटर पढ़ा था हमने और ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। विच प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इनमें से कौन सा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स, थर्मल प्रिंटर और द डेजी व्हील। तो उम्मीद करती हूँ आप सबका आंसर फटाफट आ गया होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थर्मल प्रिंटर। और ये दोनों क्या हैं? आपके करेक्टर प्रिंटर्स हैं। 1 करेक्टर एट अ टाइम जो है प्रिंट करते हैं। एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट प्रोसीड करती हैं। द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फटाफट देखिए स्टूडेंट और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्या डिफरेंस होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में? इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं पेपर के साथ, लेकिन नॉन इम्पैक्ट जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्वाइट प्रिंटर्स, नॉइजी प्रिंटर्स और फास्टर देन द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। क्या होता है डिफरेंस? फटाफट बताइए स्टूडेंट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स का क्या क्वालिटी रहती है जिनकी वजह से हम उन्हें इम्पैक्ट बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है पेपर में बनता है और वो क्या होते हैं? नॉइजी होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। जो हमारे को प्रिंटेड कॉपी मिलती है प्रिंटर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और द टेम्पररी कॉपी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हार्ड कॉपी। प्रिंटर का काम क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करना, और हार्ड कॉपी होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग नहीं बोली गई, जहाँ ग्राफिक्स का वर्ड आ जाता है वहाँ पे आपको क्या लगाना है? जो सबसे अच्छी बेहतरीन क्वालिटी ग्राफिक्स जो है प्रोवाइड करता है वो होता है प्लॉटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्लॉटर जो है सबसे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है आपको प्रोवाइड करता है। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, output device of a computer which is used by applications that include drawing graphics, making maps, plotting civil engineering drawings and the machine components is। तो जो भी मेजरमेंट वाली चीज़ें हमें बनाने के लिए दी जाती हैं वो हम किसके द्वारा, किसके डिवाइस के द्वारा जो है बनाते हैं? फटाफट बताइए स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सभी के आंसर आ गए होंगे और सबके आंसर जो है करेक्ट होंगे। A इज़ प्लॉटर, B इज़ प्रिंटर, C इज़ टाइपराइटर एंड द D इज़ स्कैनर। फटाफट बताइए। जो हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ग्राफिक्स बनाने में काम आता है, जो कि मैप्स हो गए या फिर आपकी सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो गई, लाइक जो बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, या फिर जो मशीन के कंपोनेंट्स हो गए, तो वो सब हम किसके द्वारा बनाते हैं? डेट इज़ दी प्लॉटर एंड नॉट दी प्रिंटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट, होप सो यू एंजॉयड माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि और बहुत सारे जो लोग हैं हमारी वीडियो के साथ जुड़ पाएँ और हमारी वीडियो जो है इंटरेक्टिव बन पाए। और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है कि हम और बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आएँ जो कि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।